हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम द एमिनेंस इन शैडो के एपिसोड 19 को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एक्सपो। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आइरिस अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए अपने बचपन को याद करती है कि जब वो अपने से बड़े सोल्जर्स को एक ही बार में हरा देती है तो सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और जब उसने पहली बार बुशिन फेस्टिवल जीता था तो सब लोग सोच रहे होते हैं कि जब तक हमारे पास प्रिंसेस आइरिस है तब तक मिडगर सेफ रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है तो आइरिस को इस दुनिया की काली सच्चाई भी पता चलती है। उसके बाद प्रिंसेस आइरिस गामा की कही हुई बातें याद करती है और इसी तरह एक एक करके वो अपने पास्ट में हुए फेलियर्स को याद करने लग जाती है और सोचती है कि जब उसने डिवाइन टीचिंग पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने फादर से बात करी थी तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था और कहा था कि भले ही तुम कोई अच्छी चीज कर रही हो लेकिन जो लोग इस मामले के बारे में नहीं जानते इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो भी हमारी बात को समझेंगे। और तो और अभी बुशिन फेस्टिवल भी नजदीक आ रहा है, इसलिए इस टाइम पर हम डिवाइन टीचिंग से दुश्मनी मोड़ नहीं ले सकते। इस पर आइरिस कहती है कि लेकिन हम उन लोगों को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। तो उसके डैड जवाब देते हैं कि क्या तुम अपने आप को सही साबित करने के लिए पूरे किंगडम को खतरे में डालना चाहोगी। और यही सब बातें सोचकर आइरिस गुस्से में कहती है कि मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगी, मैं प्रूव करूंगी कि मेरे पास पावर है। उसके बाद हम देखते हैं कि कागुनो अपनी वीआईपी सीट पर बैठकर कॉफी पी रहा होता है और सोचता है कि ये सीट सच में कमाल की है क्योंकि यहाँ पर तुम मेड से जो भी मांगो वो तुम्हें उसी टाइम पर लाकर दे देती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये सब चीजें वो सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर प्रिंसेस आइरिस आ जाती है जो उससे कहती है कि क्या तुम आज फिर से यहाँ पर अपनी बहन को चीयर करने के लिए आए हो। तो कागुनो जवाब देता है कि हाँ, लेकिन आपका क्या, आप फिर से यहाँ पर बैठने वाली हो। इस पर आइरिस जवाब देती है कि आज मेरा एक और मैच है इसलिए मुझे सारे कामों से छुट्टी मिली है। उसके बाद कागुनो और आइरिस दोनों कॉफी पी रहे होते हैं। तभी कागुनो सोचता है कि अगर मैं इंटरनेट पे #एलिगेंट ब्रेकफास्ट विद द प्रिंसेस लिखकर अपलोड करता तो वो अभी तक वायरल हो चुका होता। तभी कागुनो देखता है कि उसके सामने दो गार्ड्स बियाट्रिक्स को रोककर कह रहे होते हैं कि आप अपनी तलवार अंदर नहीं ले जा सकती। यह सब देखकर आइरिस उनके पास जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, इन्हें मैंने ही यहाँ पर इनवाइट किया है। यह कहकर वह बियाट्रिक्स से कहती है कि वेलकम बियाट्रिक्स द वॉर गॉडेस। यह सुनकर सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि क्या यही वो लेजेंडरी एल्फ स्वॉर्ड मास्टर है। उसके बाद बियाट्रिक्स और आइरिस दोनों कागुनो के पास जाकर बैठ जाती है। तभी कुछ लोग आते हैं जो कि बियाट्रिक्स से पूछते हैं कि आज आप बहुत दिनों के बाद यहाँ पर पब्लिक में दिखाई दी हो। तो वह जवाब देती है कि हाँ, मैं अपनी सिस्टर की बेटी को ढूंढ रही हूँ जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है क्योंकि मैंने सुना था कि इस किंगडम में आजकल बहुत ज्यादा एल्फ दिखाई देने लग गए हैं। इस पर आइरिस जवाब देती है कि माफ करना, हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप आसपास के लोगों से पूछेंगी तो मुझे यकीन है कि कोई ना कोई उसे जानता होगा। मीनवाइल कागुनो सोच रहा होता है कि अगर मैं उसे ध्यान से देखूं तो वो अब तक की सबसे मोस्ट बैकग्राउंड कैरेक्टर में से एक है। तभी वहाँ खड़े लोग बियाट्रिक्स से पूछते हैं कि क्या इस टूर्नामेंट में कोई ऐसा है जो आपको अच्छा लगा हो। तो बियाट्रिक्स जवाब देती है कि मुझे सिड अच्छा लगा, मुझे पक्का भरोसा है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। यह सुनकर आइरिस हिचकिचाते हुए कहती है कि अगर आप ऐसा कह रही हैं तो जरूर ऐसा होगा। लेकिन तभी कुछ लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि क्या यह सच में एक वॉर गॉडेस है। यह देखकर कागुनो सोचने लगता है कि इसके पास डेफिनेटली वो सब चीजें हैं जो कि एक वॉर गॉडेस कहलाने के लिए काफी हैं। उसके लुक्स, उसकी पर्सनैलिटी और उसका टाइटल और तो और उसकी ताकत, सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली नेचुरल है, इसीलिए कोई भी नहीं देख पा रहा कि वो कितनी ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद हम देखते हैं कि परवसाट किंग को जबरदस्ती ड्रग्स दे रहा होता है और अपने सेक्रेटरी को वो इंजेक्शन देकर कहता है कि इसे परफ्यूम के साथ कवर कर दो ताकि किसी को पता न चले। उसके बाद वह किंग की तरफ देखता है और कहता है कि एक छोटा सा ड्रग और तुम बिल्कुल एक पपेट की तरह बन जाते हो जो कि मेरी हर बात मानता है। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि मुझे पता है कि रोज तुम्हें बचाने के लिए जरूर वापस आएगी। अगर वो चुपचाप एक अच्छी लड़की की तरह मुझे की दे देती तो मैं उसे आजाद घूमने देता, लेकिन अब तो वो पहले से ही पोजीशन के सिम्टम्स दिखा रही है और यही उसे कल्ट के एक्सपेरिमेंट का प्राइम मटेरियल बनाता है। उसके बाद वह किंग को लेकर बुशिन फेस्टिवल के लिए जा रहा होता है। तभी वह रास्ते में सोचता है कि मान लेते हैं अगर रोज वापस नहीं भी आती है तो मुझे सिर्फ अपने इस पपेट को यूज करके किंग ऑफ मिडगर को मारना होगा
लेकिन अगर ऐसा होगा तो दोनों किंगडम्स के बीच में लड़ाई छिड़ जाएगी और ओरियाना किंगडम तबाह हो जाएगा। मेरे अभी की रैंक और स्टेटस बिल्कुल हवा में धूल के बराबर है, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक पपेट लीडर को अगला मिडगर का राजा बनाने के पूरे अरेंजमेंट पहले से ही तय हो चुके हैं। अगर मैं आयरिस के मैच के दौरान अपना सारा काम करता हूँ तो मेरी सक्सेस के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये मंडेन मन, मैंने इसके बैकग्राउंड का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे फिर भी कुछ नहीं मिला। इसका यहाँ आने का इरादा आखिर हो क्या सकता है? यह सोचते हुए वह अपनी सीट पर बैठने के लिए जा रहा होता है। तभी बियाट्रिक्स उसे देखकर कहती है कि तुम में से बहुत बुरी बदबू आ रही है। यह सुनकर परवसाट अपने सोल्जर्स को बुलाता है, लेकिन तभी आयरिस कहती है कि मैंने इन्हें इनवाइट किया है। यह बियाट्रिक्स है, द वॉर गॉडेस। उसे देखकर परवसाट शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि यह तो वो औरत है जिसने अपने अंदर के हीरो के ब्लड को अवेकन किया है। उसके बाद वह अपनी सीट पर जाकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि वॉर गॉडेस यहाँ पर क्या कर रही है। इस तरीके से तो क्या किंग ऑफ मिडगर को मारना पॉसिबल भी है? उसके बाद हम देखते हैं कि कागुनो की बहन क्लेयर का मैच चल रहा होता है और वह उस मैच के अंदर जीत जाती है, जिसके बाद प्रिंसेस आयरिस अपने मैच के लिए जाती है और उसे देखकर सब लोग कह रहे होते हैं कि हमें पक्का भरोसा है कि आप ही जीतेंगी। उसके बाद वह जैसे ही बैटल फील्ड में पहुंचती है तो वह मंडेन को देखकर कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक पावरफुल अपोनेंट है, लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ही जीतूंगी। उसके बाद उन दोनों का मैच शुरू होता है और मैच शुरू होते ही आयरिस को फील होता है कि उसकी गर्दन कट चुकी है और वो अब जिंदा नहीं है। इसी डर की वजह से वो मंडेन से दूर हो जाती है और अपनी गर्दन पर हाथ लगाकर कहती है कि मुझे पक्का यकीन है कि उसने मेरी गर्दन पर वार किया था, लेकिन कैसे? वो तो मुझसे इतना दूर है। तभी वह देखती है कि कागुनो उससे कहता है कि क्या तुम मुझ पे अटैक नहीं करोगी, जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि वो इतनी दूर आ चुकी है। जिसके बाद वह फिर से अपनी तलवार निकालती है और कहती है कि डरना बंद करो, इससे सिर्फ तुम्हारे एनिमी की पावर बढ़ेगी। जिसके बाद वह जैसे ही वापस अटैक करने की सोचती है तभी उसे महसूस होता है कि उसका पैर कट चुका है और थोड़ी देर बाद देखती है कि उसका पैर सही सलामत है। तो वो सोचने लग जाती है कि मुझे यकीन है कि ये कट चुका था, क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? उसके बाद हम देखते हैं कि रोज अपना भेष बदल के वीआईपी रूम की तरफ जा रही होती है और चलते चलते वह सोचती है कि मुझे इतनी दूर में एक भी सिंगल गार्ड नहीं दिखा, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? फिर थोड़ी दूर चलने के बाद वह देखती है कि उसके रास्ते में कल्ट ऑफ डियाब्लोस के सारे आदमी मरे पड़े होते हैं और तभी वह शैडो गार्डन की तरफ देखकर कहती है कि मुझे पता था कि ये तुम ही हो। उसे देखकर बीटा कहती है कि आगे जाओ और अपना मिशन पूरा करो। जिसके बाद वह अपनी तलवार निकालती है और वीआईपी रूम की तरफ जा रही होती है। मीनवाइल आयरिस और कागुनो की फाइट चल रही होती है, जहां आयरिस कागुनो को देखकर कहती है कि उसके सिर्फ हाथ हिलाने से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे शरीर के टुकड़े हो चुके हैं। यह कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जिसे तुम आर्टिफैक्ट की मदद से कर सकते हो, लेकिन अगर वो ऐसा कर सकता है तो ये उसे दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनाता है। तभी आयरिस लोगों की आवाज सुनती है जो कह रहे होते हैं कि आयरिस तो सिर्फ यहाँ से वहाँ पर गिर रही है, ऐसा मत कहना कि उसे अब डर लग रहा है। यह सब सुनकर आयरिस गुस्से में अपनी पूरी पावर निकालती है और उससे वह कागुनो पर अटैक करती है। लेकिन जैसे ही वह कागुनो के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि कागुनो की तलवार वापस से उसके मयान में जा चुकी है। तभी आयरिस को पता चलता है कि मंडेन का उसकी तरफ घूरना और अपने हाथ पैरों को हल्का सा हिलाना ही उसे यह दिखाने के लिए काफी था कि उसने अपने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है, जबकि असलियत में तो वो वहाँ थी ही नहीं। उसके बाद कागुनो आयरिस की तलवार को अपने हाथ से रोककर उसका गला पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखकर कहता है कि क्या हुआ, अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट ही किया है। यह सब देखकर आयरिस शॉक हो जाती है और इसी के साथ वो ये मैच भी हार जाती है। मीनवाइल परवसाट भी कागुनो की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि क्या किसी नाइट के पास ऐसी पावर भी हो सकती है, लेकिन उसी वक्त रोज वहां आ जाती है और उसे देखकर परवसाट कहता है कि तो फाइनली तुमने डिसाइड कर ही लिया, हमारे किंग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद रोज अपने फादर को देखकर कहती है कि मैं यहाँ पर माफी मांगने के लिए आई हूँ, अब तक मैंने जो भी किया और आगे जो मैं करने वाली हूँ उसके लिए, लेकिन ओरियाना किंगडम के प्रिंसेस होने के नाते मैं उस रास्ते पर चलना पसंद करूंगी जिस पर मुझे विश्वास है। यह सब सुनकर किंग कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दूंगा। तभी परवसाट कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मैंने तुम्हें ये सब कहने के लिए नहीं कहा था। यह सुनते ही रोज अपनी तलवार निकालती है और परवसाट पर हमला करती है, लेकिन परवसाट किंग को उसके सामने कर देता है और रोज बिना सोचे समझे ही अपने फादर को मार देती है। जिसके बाद वह सुसाइड करने की कोशिश करती है। यह देख
देखकर परवसाट के सारे सोल्जर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कागुनो वहां पर आ जाता है और कहता है कि क्या तुमने ये रास्ता चुना है। यह कहकर वह कल्ट ऑफ डियाब्लोस के सारे आदमियों को खत्म कर देता है और अपना असली रूप दिखाकर कहता है कि मैं हूँ शैडो। लेकिन तभी रोज उसकी तलवारबाजी देखकर कहती है कि तुम तो स्टाइलिश बैंडिट स्लेयर हो। तो वो तुम थे जिसकी तलवारबाजी इतनी अच्छी थी। उसके बाद हमें रोज का पास्ट दिखाया जाता है जब उसे कुछ बैंडिट ने पकड़कर कैद कर लिया था और कागुनो ने वहां रह रहे सारे बैंडिट्स को खत्म कर दिया था। जिसके बाद वह जैसे ही रोज को आजाद करता है तो वह उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो कागुनो जवाब देता है कि अभी मैं अपनी ट्रेनिंग के बीच में हूँ, इसीलिए तुम मुझे स्टाइलिश बैंडिट स्लेयर बुला सकती हो। ये सब सोचकर रोज शैडो से कहती है कि तुम उस एज के अंदर भी बुराई से नहीं डरते थे और मेरे पास पावर होने के बाद भी मैं बुराई के खिलाफ लड़ नहीं पा रही हूँ। तभी शैडो से कहता है कि तुम्हारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जिसके बाद वह अपने डैड को देखती है और वहां से भाग जाती है। यह देखकर परवसाट उसे जैसे ही रोकने की कोशिश करता है वैसे ही शैडो उसके सामने आ जाता है और उसे देखकर वह अपने सोल्जर्स की तरफ देखता है और कहता है कि हमारी रीइंफोर्समेंट कहाँ पर है। तभी उसे पता चलता है कि उसके सारे आदमियों को शैडो गार्डन ने खत्म कर दिया है। तभी बियाट्रिक्स उससे कहती है कि मैं ये काम करूंगी। जिसके बाद वह अपनी तलवार निकालती है और शैडो के ऊपर हमला करती है, लेकिन वह उसे रोक देता है और उनकी लड़ाई के बीच परवसाट वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो दोनों लड़ाई करते हुए स्टेडियम की छत पर पहुंच जाते हैं और तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।